बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुर। इस गांव में सिर्फ 50-60 परिवार रहते थे और सभी आपस में अच्छे दोस्त थे। गांव छोटा था, पर एक बात ने उसे पूरे इलाके में मशहूर रखा था। वहां की डरावनी चुड़ैल की कहानी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, सफेद साड़ी पहने, हरे रंग की, लाल चमकती आंखों वाली चुड़ैल। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास जाता है। बच्चों को तो खास हिदायत थी कि अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाना चाहिए। पर बच्चों में सबसे जिज्ञासु थी मीनू। मीनू 9 साल की चंचल और निडर लड़की थी। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी दादी से पूछा करती। दादी, क्या चुड़ैल सच में होती है? दादी कहती, बिल्कुल, मैंने खुद सुना है उस पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाजें। मीनू की आंखें बड़ी हो जातीं। वह डरती नहीं थी, पर जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। एक दिन मीनू ने तय कर लिया, मैं उस पेड़ तक जाऊंगी, देखूंगी कौन है वहां। दादी ने उसे बहुत मना किया, पर मीनू ने अपने मन में ठान लिया था। उस दिन वह शाम को चुपचाप घर से निकल गई, बिना किसी को बताए। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी से सुनहरा हो गया था। मीनू के कदम धीमे धीमे जंगल की ओर बढ़ते गए। थोड़ी देर में वह पुराने पीपल के पास पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कौन है वहां? मीनू रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मीनू हूँ। उसने डरते हुए जवाब दिया। अचानक पेड़ की एक शाखा हिली और वहां से एक सफेद साया नीचे उतरा। वह कोई और नहीं, बल्कि वही थी डरावनी चुड़ैल। लंबे बाल, सफेद साड़ी, लाल चमकती आंखें। मीनू की सांसें अटक गईं। तुम्हें किसने आने दिया यहाँ? चुड़ैल की आवाज गूंजी। मीनू कांपते हुए बोली, मैं बस जानना चाहती थी कि आप सच में हैं या नहीं। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही। फिर अचानक वह जोर से हंसी, पर उसकी हंसी वैसी नहीं थी जैसी मीनू ने सोची थी। वह तो एक प्यारी सी हंसी थी, जैसे कोई बूढ़ी दादी मुस्कुरा रही हो। तो तुम मुझसे डर नहीं रही? चुड़ैल ने पूछा। थोड़ा तो डर लगा, मीनू ने ईमानदारी से कहा, पर अब नहीं। बहुत सालों से कोई मुझसे बात करने नहीं आया। सब मुझे गलत समझते हैं। तो आप किसी को डराती नहीं, किसी को पकड़ती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुड़ैल ने कहा। मैं तो इस पेड़ की रक्षक हूँ। कभी यह जंगल हरा भरा था। मैं यहाँ की साध्वी थी। लोग मेरी सलाह लेने आते थे, लेकिन जब जंगल काटे गए और लोग लालची हो गए, तो उन्होंने मुझे चुड़ैल कह दिया। मीनू को बहुत बुरा लगा। तो आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसने पूछा। चुड़ैल ने सिर हिलाया। हाँ, और अब सिर्फ रात को बाहर आती हूँ। दिन में सब मुझे पत्थर मारते हैं। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। आप बुरी नहीं हैं, मैं सबको बताऊंगी। उस रात मीनू देर से घर पहुंची। सब उसे ढूंढ रहे थे। दादी उसे देखते ही गले से लगा लिया। जब मीनू ने चुड़ैल की सच्चाई बताई, तो कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। अगले दिन मीनू गांव के और बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वह फिर से चुड़ैल से मिली। धीरे धीरे बच्चों ने देखा कि चुड़ैल तो सच में बहुत प्यारी है। वह हंसती थी, कहानियां सुनाती थी और पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान देती थी। अब गांव के लोग भी आकर उससे बात करने लगे। उन्होंने चुड़ैल से माफी मांगी और उसे वृक्ष देवी का नाम दिया। गांव में फिर से पेड़ लगाए गए। जंगल लौटने लगा और डरावनी चुड़ैल अब सबकी दादी बन गई, जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी और प्रकृति की रक्षा करना सिखाती थी। और इस तरह डर की जगह प्यार ने ले ली।